हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं थोड़ा काम से आज बाहर निकला हुआ था, सोचा आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूँ। आपसे एक्चुअली मुझे एक बात ये करनी थी कि जब भी यू नो आपका किसी के साथ कोई भी रिश्ता टूटता है, चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपको कोई मित्र हो, तो रिश्ता जब टूटता है तो कुछ टाइम तक अनबन रहती है, एक दूसरे पे ब्लेमिंग चलती है, तू गलत है, तू गलत है, जो कुछ भी है। बट आई थिंक अपने आप को 3 महीने 4 महीने का टाइम देने के बाद फिर उसके बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि फालतू में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का कोई फ़ायदा नहीं है, वन। दूसरी चीज़, अगर आप पक्का हो कि सामने वाले की ही गलती है और उसने आपको ये भी पता है कि वो मानेगा नहीं, तो फिर क्या है ना, ऐसे इंसान के साथ अगर आप बहस करोगे तो आप अपना टाइम ही खराब करोगे, दैट इज़ वन। और दूसरी चीज़ ये कि टाइम खराब करने के साथ साथ आपका पीस ऑफ माइंड भी जाएगा। तो बेटर ये कि उस इंसान से आप बंद कर दो, बिल्कुल बात करना। और अगर वो कुछ भी इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट डालता है जो आपको समझ में आती है आपके लिए, तो इग्नोर करो। अल्टीमेटली ज़िंदगी में सामने वाले को माफ़ करना और आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जितने भी ये लोग होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो पहला मकसद उनका ये होता है कि वो पूरी गलती उठा के आपको डाल दे कि भाई ये आपकी गलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक था। तो ऐसे इंसान के साथ फ़ायदा नहीं है किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता रखने का। तो मेरा ये मानना है कि जब आपकी लड़ाई वड़ाई हो जाए, 2 महीने 3 महीने तो बनता है, आप जो एक दूसरे को समझाना चाहते हैं समझाइए, रिश्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद जो आपने तू मैं करनी है वो करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। बट वंस इट इज़ डन, उसके बाद लेट इट बी डन एंड डस्टेड। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस इंसान को माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने से क्या होगा, आप कोई नेगेटिव थॉट कैरी नहीं करेंगे उसके लिए, बिकॉज यू फॉरगिवन दैट पर्सन। होना था, हो गया, ठीक है। और अगर उसके बाद भी वो इंसान आपके बारे में कुछ ना कुछ किसी के थ्रू बुलवाता है, या फिर किसी के थ्रू कुछ कहलवाता है, या सोशल मीडिया पे कुछ डालता है आपके इसमें, इग्नोर। देयर इज नो पॉइंट रिस्पॉन्डिंग टू दीज थिंग्स। अगर दम है तो सामने आके बात कर लो, है, और अगर सामने आके बात करने का दम नहीं है आपके अंदर तो छोड़ दो, इग्नोर। अब क्या कोई सामने आके बात करेगा तो उसकी बेइज्जती मत करिए। अगर कोई सामने आके बात करना चाह रहा है तो बात करिए। एंड फिर क्या है, जब ऐसी सब चीज़ों को 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं ना लड़ाई को, तो फिर आप बहुत कूलली चीज़ें सोचते हैं, एंड देन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी यू विल एंड अप एक्सप्लेनिंग सामने वाले को कि तू कहाँ गलत था। अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो। और बहुत सी केसेस मिलेंगे जहाँ वो फिर भी नहीं मानेगा कि वो गलत है। सो ओवरऑल अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, और जो हमेशा आपका भला चाहेंगे। जो इंसान आपके बारे में गलत बोलता है, जो इंसान आपके बारे में गलत सोचता है, ऐसे इंसान से आप दूर रहें, बिकॉज ज़िंदगी में ना हमें बहुत कुछ करना होता है, और ये सब चीज़ें जो है ना, दे आर डेटरेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक जो आपका कोर ग्रुप है, वो ग्रुप वो होना चाहिए जो माँ बाप के बाद ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। बहुत से लोग टाइम पास के लिए दोस्त बना लेते हैं, कोलीग्स जो हैं वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मजबूरी में दोस्त बनते हैं, बिकॉज सब सेम प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, एक ही ऑफिस में होते हैं, और अगर आप एक ही बॉस के नीचे हो तो दोस्ती हो जाती है। मैं मजबूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चॉइस उसमें आपके पास होती नहीं है, बट हाँ, उसमें भी देन यू पिक एंड चूज़। अगर आपकी टीम के अंदर 6-7 जने हैं तो आप 2 से क्लोज हैं, बाकी 4 से क्लोज आप नहीं हैं, तो हॉनेटस पी रहा हूँ, गला बहुत ख़राब है। वो बच्चों वाला जो स्वाद होता है ना हॉनेटस का, वो मुझे इतना पसंद है कि मुझे कोई भी डॉक्टर कोई भी कफ सिरप बोले ना, मैं जाके हॉनेटस ही लेके आता हूँ। एक और बात, अपने के अंदर के बच्चे को कभी मत मारिए, वो मर गया तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप 50 साल के हों, 60 साल के हों, दबा के डांस करिए साहब, दोस्तों के साथ बैठिए, आपको दारू पीनी है दारू पीजिए,
आपको पिक्चर देखने आना है, पिक्चर देखने आइए। और मेरे तो ऐसे दोस्त हैं जिनको आज की डेट में भी कार्टून बहुत पसंद है, तो मैं तो कहता हूँ कार्टून देखिए, ही मैन देखिए, सुपरमैन देखिए, स्पाइडरमैन देखिए, जो अच्छा लगता है वो करिए साहब, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है ना। सो मेरा कहने का अंडरलाइनिंग जो मतलब था वो ये था कि स्टे विद पीपल हु आर ट्रू टू यू, स्टे विद पीपल हु आर पॉजिटिव। जो आपके पीछे लोगों को आपके बारे में गलत बोलता है, जो सोशल मीडिया में आपके बारे में गलत बोल रहा है, जो आपके बारे में वैसे ही गलत बोलता है, उस इंसान को माफ़ करिए और उसको इग्नोर करिए। और उनको आइडली स्पीकिंग अगर उनमें दम है तो वो आके आपसे बात कर लें, बिकॉज इन सब चीज़ों से अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए कि उधर से कुछ आया, मैं इधर से कुछ भेजूँ, आपने किसी के थ्रू सुना, उसने ये बोला, तो आप भी किसी को कुछ बोलेंगे, तो इस सब में टाइम ख़राब होगा। और आप ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आपकी लाइफ का मिशन है, विजन है, वो सब भूल जाएंगे आप एक ऐसे इंसान के लिए जिससे आपकी बात ही नहीं होती। ज़्यादा ज्ञान हो गया, रखता हूँ। बाय बाय गाइस एंड हैव अ ब्लेस्ड संडे।